अस्सलाम वालेकुम दोस्त। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो कुरान और पुरानी रिवायतों में मौजूद है। ये कहानी है ओज बिन अनाक की, जो दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा इंसान था। वो इतना लंबा था कि समंदर में खड़ा होने पर पानी उसके टखनों तक ही आता था। इस कहानी में हम उसकी जिंदगी, उसकी ताकत और उसके जमाने के अहवाल पर तफसीली रोशनी डालेंगे। ओज बिन अनाक की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई थी। उस वक्त इंसानी कौम बहुत छोटी थी और दुनिया अभी नई नई बनी थी। ओज की जिस्मानी कुव्वत और लंबाई सबसे अलग थी। कहते हैं कि वो इतना लंबा था कि अगर वो समंदर में खड़ा होता तो पानी सिर्फ उसके टखनों तक ही आता था। कहते हैं ओज बिन अनाक समंदर से मछलियां पकड़ता था और धूप में उन्हें भून कर खाता था। उसके हाथों और कदम इतने बड़े थे कि जब वो चल रहा होता तो जमीन उसके कदम से थरथराती थी। उसकी आवाज इतनी तेज और गहरी थी कि दूर दूर तक सुनाई देती थी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अजीम तूफान आया तो कश्ती में सवार लोगों के सिवा सिर्फ ओज बिन अनक ही जिंदा बच गया। रिवायत है कि जब हजरत नूह कश्ती बना रहे थे तो ओज ने मुल्क शाम से सागवान की लकड़ियां लेकर दी। इसी वजह से अल्लाह ने उसे तूफान के दौरान महफूज रखा। ओज बिन अनक ने अपनी लंबी जिंदगी में कई दौर देखे। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त तक जिंदा रहा, तकरीबन 500 साल। लेकिन उसकी जुल्म और शरारत बढ़ती गई। अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि ओज का अंजाम दे। कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ओज बिन अनक से जंग की। ओज अपनी जिस्मानी कुव्वत की वजह से बहुत खौफनाक था, लेकिन आखिर में हजरत मूसा की मदद और अल्लाह की कुदरत के सामने वो हार गया। उसकी मौत के बाद उसकी लाश 40 साल जमीन पर पड़ी रही। फिर उसका दफना दखना नीले दरिया के किनारे दफन कर दिया। ओज बिन अनक की कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ जिस्मानी कदर कुव्वत में नहीं बल्कि नेक इरादों और इंसानियत में होती है। और अल्लाह हर चीज पे कादिर है, जो चाहे करता है।